Kapil Sibal, in fact, is speaking. Let's take a listen. ईडी एक हथियार है सरकार के हाथ में और उस हथियार का ये रोज के रोज दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए बाकी भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उनके कोई तथ्य नहीं है, उनके पीछे कोई तथ्य नहीं है। ये झूठे आरोप लगाते हैं, लोगों को, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं, कोशिश करते हैं सरकारें गिराई जाए, फिर उनको बोलते हैं कि तुम बीजेपी ज्वाइन करो। कुछ नेता बीजेपी ज्वाइन कर भी लेते हैं इसी डर से कि कल सीबीआई और ईडी हमारे घर आ जाएगी। तो ये तो इनका एक राजनीतिक खेल है। इन्होंने कानून को एक हथियार बनाकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर कपिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सीबीआई के लिए अब फेस सेविंग एक्सरसाइज क्या है? क्या किस तरीके से वो डैमेज कंट्रोल करेगी? क्योंकि कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं। नहीं तो देखिए, ऐसा है ना कि ये तो कोर्ट को पहले ही सोचना चाहिए था, क्योंकि क्या होता क्या है ना कि लोगों को बेल नहीं मिलती। कहते हैं आरोप बहुत बड़ा है, बड़े पैसे इन्होंने बनाए हैं, करोड़ों रुपए का मालमा है, ना तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, ना कुछ इनके पास कोई एविडेंस है। लेकिन ये तो एक जेल भेजने की एक साजिश है, ताकि जेल भेजो, सरकार गिराओ, चुनाव जीतो। कपिल जी, बतौर वकील मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना बड़ा मामला था ये, 100 करोड़ के घोटाले का मामला था, इसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता था। सीबीआई को भी मालूम है क्या कानूनी दांव पेच है। तो अगर आप सिर्फ गवाहों के बयान उसमें बतौर सबूत पेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लैक्यूने तो है। तो आप इतना बड़ा केस किस आधार पर बना रहे हैं? फिर कभी भी बनाना ही नहीं चाहिए। तो आज मैंने तो पहले ही बता दिया आपको, केस कोई एविडेंस के आधार पे नहीं बनता, केस एक पॉलिटिकल साजिश के आधार पे बनता है। इनकी सरकार गिरानी है, हमने चुनाव जीतने हैं, आरोप लगाओ, झूठे लगाओ, कोई लगाओ, कभी ना कभी तो इवन बाद में अगर हो भी गया बरी तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी देर में सरकार तो गिर गई ना, चुनाव तो हम जीत गए ना। कपिल जी, मैं ईडी के मामले में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब चूंकि बड़ा फैसला है, सीबीआई एक सेंट्रल हमारी एजेंसी है, क्या उसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? एक पूरा का पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया गया, वहां सरकार गिरी, तमाम तरह के आरोप लगे, जेल के भीतर गए, उतना समय उनका जेल में बीता है कई लीडर्स का। क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए सीबीआई? क्या जवाबदेही कौन करेगा? कौन करेगा जवाबदेही? जिस सरकार के इशारे पे सीबीआई ने ये काम किया या ईडी ने ये काम किया, तो जब सरकार कोई उनसे जवाबदेही थोड़ी ना मांगेगी, तो उन्हीं के इशारे पे किया है। तो कौन सी जवाबदेही की बात कर रहे हैं? जवाबदेही तो जनता देगी जब चुनाव आएंगे। कपिल जी, ये तो आज सीबीआई के केस के मामले में बरी हो गए हैं, ईडी के मामले में क्या हो सकता है? वो बरी हो जाएंगे। जब सीबीआई का केस ही नहीं रहा तो ईडी क्या रहेगा? साथ ही कपिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तब, एक मिनट, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तभी होगा ना जब कोई क्राइम होगा। जब क्राइम ही खत्म हो गया तो प्रोसीड्स कहाँ रहे? समझिए आप? कपिल जी, किस तरह के सबूत होने चाहिए थे इस पूरे केस को सब्सटैंशिएट करने के लिए? अगर 100 करोड़ के शराब घोटाले का मामला था, इतना हाई प्रोफाइल मामला, सीएम डिप्टी सीएम का इन्वॉल्वमेंट था, किस तरह के सबूत पेश होने चाहिए थे जो नहीं किए सीबीआई ने, या थे ही नहीं? इनके पास कुछ था ही नहीं, सबूत क्या देंगे ये तो एक, मैंने शुरू से कहा है और कई बार कहा है कि ये तो साजिश है, ये तो एक षड्यंत्र है, एक हथियार है इनके हाथ में। ऐसा कानून इन्होंने किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, और केवल केजरीवाल के खिलाफ नहीं, हर एक के खिलाफ यही काम करते हैं। जी, कपिल जी, बहुत शुक्रिया आज तक से साथ जुड़ने के लिए।